हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी। टॉपिक ये है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, लोग आपसे क्यों जेलस करते हैं। तो ये टॉपिक है और ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पर रेजोनेट करे, लेकिन जितना भी करती है उतना ही रखिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए और वो किसी दूसरे के लिए हो सकता है। तो एक ओपन माइंडसेट से ज़रूर देखिए इसे। और वो ये जो रीडिंग है, लोग आपसे क्यों जलते हैं, इसमें आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो ओपन माइंडसेट से देखिए कि लोग आपसे, आपकी क्या क्वालिटी है जिससे लोग जलते हैं आपसे। इस तरीके से आप रीडिंग को देखिए कि आप में क्या क्वालिटी है जिससे लोग आपसे जलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत गाइडेंस या हेल्प कर सकती हूँ। और आप मुझे ऐश्वर्या91 यानी कि इंस्टाग्राम आईडी है मेरा ऐश्वर्या91, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐश्वर्या91 यानी कि इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरा, उस पे मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो आप इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ डिटेल सेंड कर दूँगी और अपनी रीडिंग आप बाय कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना लव और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए। मेरा चैनल गाइज अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो आपके लव और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आपको पता है। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना लव जो है, अपना प्यार अपना वो मुझे भी ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके लव के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपसे लोग क्यों जलते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे लोग क्यों जलते हैं, क्यों जलते हैं, लोग उनसे क्यों जलते हैं। स्पिरिट बताइए कि लोग उनसे क्यों जलते हैं। लवर्स, टेम्परेंस, ओह माय गुडनेस। तो लोग आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिसके वजह से लोग आपसे बहुत जलते हैं, और आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है वो मैं अभी बताऊंगी। तो आपकी यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके जो साइन आए हैं, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ टॉरस, लिब्रा और लिब्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लोग आपसे क्यों जलते हैं, तो लोग आपके इंटेलिजेंट पावर से जलते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने डिसिप्लिन हो अपने लाइफ में, और गोल ओरिएंटेड हो सकते हो, यानी कि आप एक अचीवर हो सकते हो। जो चाहते हो अपने लाइफ में वो अचीव करते हो, जिसके वजह से भी लोग आपसे बहुत जलते हैं। आपके सबसे ज़्यादा तो आपके माइंडसेट से जलते हैं कि आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत डिसिप्लिन है, और बहुत ब्लंट, जिसके कहते हैं बहुत ब्लंट है आप। तो आपकी इस क्वालिटी को देख के लोग आपसे बहुत जलते हैं। और जलने वाले लोगों में आपके नेबर, आपके कलीग, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। ओपन माइंडसेट से देखिए तो आप में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत डिटैच होंगे, यानी कि कोई भी डिसीजन जो है बहुत
प्रैक्टिकल होके लेते होंगे, बहुत डिटैच होके लेते होंगे और बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते होंगे। तो ये क्वालिटी आपकी जो है, आप किसी की भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी ने गलती की है, मतलब आप क्लियरिटी के साथ रहना चलना अपने लाइफ में पसंद करते हो और चाहते हो कि सामने वाला भी आपके साथ क्लियर रहे। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी है। लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो सकते हो। लोग आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करते हैं, इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, एकदम एनर्जेटिक हो सकते हो। आप अपने न्यू आइडियाज़ और न्यू गोल जो है आप तुरंत प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजिक के साथ बनाते होगे और उसे अचीव करते होगे, जिसके वजह से लोग आपसे जलते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि वो आपको एक नर्चर वूमेन के जैसा या नर्चर मेन के जैसा देखते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको देखते हैं। आप बहुत केयरिंग हो सकते हो, बहुत लविंग हो सकते हो, बहुत जो है सेंसुअल हो सकते हो, जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपसे इसी वजह अट्रैक्ट होते हैं कि आप में इतनी सारी क्वालिटी कैसे है, उनमें क्यों नहीं है ये क्वालिटी। आप इतने केयरिंग कैसे हो सकते हो, आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो सकते हो। आप में लोग जो है पोटेंशियल देखते हैं। आपकी जो सेंसुअल एनर्जी है उसके प्रति भी लोग बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। आपका जो नेचर होगा बहुत मदरली नेचर होगा, बहुत नर्चरिंग होगा, जिसके वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं बनते हैं। लेकिन जो जलने वाले लोग हैं आपकी इसी क्वालिटी से जलते हैं कि लोग आपके पीछे क्यों भागते हैं, लोग आपको क्यों चाहते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो यही वजह है कि क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत मदरली और बहुत केयरिंग और नर्चरिंग होगा। आप दूसरे के साथ आपका जो सोशल अपीयरेंस है वो बहुत हाई लेवल का होगा। मतलब आप जहाँ जाते हो एक लग्जरियस लाइफ जैसा स्टाइल, रॉयल रॉयल जैसा होगा, जिसके वजह से लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। लोग आपसे एक फर्स्ट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट अपीयरेंस में ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं लोग, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपको जो प्रपोज करने वाले हैं लोग, हर दिन आपको कुछ नया गिफ्ट देते हैं, हर दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी गिफ्ट के रूप में मिलती है, हर दिन आपको लोग अप्रोच करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, जिसके वजह से दूसरे लोग जलते हैं कि आपको ही क्यों मिलता है वो ऑफ़र, वो अपॉर्चुनिटी, वो गिफ्ट जो है वो आपको ही क्यों मिलता है, उन्हें क्यों नहीं मिलता। और आपका जो एज है कम हो सकता है और आपने कम एज में ही इतनी सारी अचीवमेंट किया है, तो लोग आपसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि आपका एज कम है, लेकिन मैच्योरिटी और अचीवमेंट जो है, जो बड़े एज हो जाने के बाद उनको नहीं मिलता है, लेकिन आपको कम एज में ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि हमेशा आपके पास जो है प्लानिंग होती है। किसी भी काम को करने के लिए आप पहले प्लानिंग बनाते होंगे, स्ट्रैटेजिक बनाते होंगे, तब उसमें आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट करते होंगे। आप कभी भी क्रॉस रोड पे नहीं रहते होंगे, आप इनडिसीजन मोड में कभी नहीं रहते होंगे। आप हमेशा लाइफ में क्या करना है आपको पता है कि क्या करना है। आप अचीवर हो सकते हो। आपका जो आइडियाज़ और स्पार्क है उसके से लोग बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके आइडियाज़ को देख के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में वो बैलेंस देखते हैं। आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि आप जो हो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आप अपना लाइफ जी रहे हो। आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, जिससे लोग बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दूसरे लोग इसी वजह से जलते भी हैं कि आप इतने अपने लाइफ में बैलेंस कैसे हो। आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी बैलेंस होगे और मटेरियलिज़्म
लेवल पे भी आप बैलेंस होगे। तो आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना अच्छे से जानते होंगे, जिसके वजह से लोग आपसे इंस्पायर हुए बिना नहीं रहते हैं और दूसरे लोग इसी वजह से आपसे जलते हैं कि ये क्वालिटी जो है उनमें क्यों नहीं है, ये जो क्वालिटी है आप में बैलेंस करके चलने की लाइफ में, वो उनके पास क्यों नहीं है। वो आपके लाइफ में बहुत बैलेंस भी होगा, क्योंकि आप जो है बहुत फेयर चलने वाले इंसान हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और आप जो हो एक जो सही है उसे करते हो। आप फेयर के साथ, जस्टिस के साथ, बैलेंस के साथ चलने वाले इंसान हो। आप अनफेयर अपने लाइफ में नहीं चाहते हो और ना ही बर्दाश्त करते हो। आप जानते हो कि अनफेयर करना मीन्स कर्मा क्रिएट करना होता है। तो आप बहुत फेयरनेस के साथ, आइडियोलॉजी के साथ और डिप्लोमेसी के साथ आप अपने लाइफ में जो है बैलेंस बना के चलने वाले इंसान हो सकते हैं, जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इंस्पायर होते हैं आपकी लाइफ से और आपसे, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो आपसे इसी वजह से चलते हैं। आपका जो लविंग नेचर है, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन बोल सकते हैं, आपका जो गॉड प्रोटेक्शन है, उससे भी लोग जलते हैं। आपके ऊपर एक गॉड का प्रोटेक्शन, आप जिससे भी पर्सनली मिलते होंगे तो आप बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन फ़ील करते होंगे। दूसरे लोग आपसे जो है सोल लेवल का कनेक्शन फ़ील करते होंगे, जिसके वजह से वो ऐसा लगता है कि आप जो हो उनकी सोल फैमिली से ही हो। आप ऐसा दूसरे लोग समझते हैं कि आपको जो है वो कितने सालों से जानते हैं, वो कितने टाइम से आपको जानते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनके परिवार के ही हो। तो लोगों को ये फ़ील होता है कि अरे हर इंसान आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है। आपके फिगर को भी लेके, आपके पर्सनालिटी को भी लेके लोग आपसे बहुत सेंसुअली रूप से भी लोग अट्रैक्ट तो होते ही हैं। और अगर किसी को चुनना हो तो वो आपको ही चुनते हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आते होंगे, बहुत सारे प्रपोज़ल आते होंगे न्यू पार्टनर के, क्योंकि लोग आपको ही चुनना चाहते हैं। क्योंकि लोग जो है आपके लाइफ में बैलेंस देखते हैं, आपके लाइफ में आपको ऐसा पर्सन देखते हैं जिसके कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं और जिनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है बहुत बैलेंस है। आप एक मदरली नेचर वाले, एकदम नर्चरिंग, केयरिंग और पोटेंशियल आप में बहुत सारा देखते हैं। अबेंडेंस के रूप में आपको लोग देखते हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, नेचुरली रूप से अट्रैक्ट होते हैं। आपके इंटेलेक्चुअल पावर को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए यही जेलस हो जाता है। कुछ लोग इसी को देख के आपसे जलते हैं कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी क्यों है, उनके पास ये क्वालिटी क्यों नहीं है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल क्यों नहीं अच्छी है, उनके पास अबेंडेंस क्यों नहीं, उनके पास क्यों नहीं वही फीलिंग, वही बिहेवियर ऐसा है जो आपके पास। आप कैसे बैलेंस करके अपने लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को रखते हो। तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आते हैं और लोग आपसे जलने लगते हैं। लोग आपके पास आने वाले हर अपॉर्चुनिटी को देख के लोग जलते हैं कि आपने कम टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है मटेरियल लाइफ की, यानी मटेरियलिज्म लाइफ की बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी है आपने अचीव की है कम ही एज में। तो लोग आपको इसी वजह से लोग आपसे जलते हैं। तो कुछ और एक गल से भी देखते हैं कि क्यों आपसे लोग जलते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनसे लोग क्यों जलते हैं। तो लेट गो। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है लाइफ में, आप उन्हें लेट गो कर देते हैं, जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि इसके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए और ये तुरंत भूल के अपने लाइफ को बैलेंस करके आराम से आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे ये अपने पेन को हील कर लिया।
तो आप अपने पेन को हील करना अच्छे से जानते हैं। इसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग जलते हैं। तो बर्डन है तो आप किसी भी तरीके का बर्डन जो है अपने ऊपर नहीं रखते हैं, चाहे वो इमोशनल हो और चाहे वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप किसी भी तरीके का बर्डन अपने ऊपर लेके चलने वाले इंसान नहीं होंगे। अगर इमोशनली बैगेज है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैगेज है तो आप जानते हो कि इसे कहाँ इसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इसे रखना है या कहाँ इसे छोड़ना है, लेट गो करना अच्छे से जानते हो आप। इसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग जलते हैं। तो पॉसिबिलिटी आप हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढते हो, यानी कि नामुमकिन काम जिससे नहीं हो रहा है, यानी किसी से जो काम नहीं हो रहा है वो आपसे होगा, आप उसमें भी पॉसिबिलिटी ढूंढ ही निकालते हो। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, इससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेजीनेस है तो आप कभी भी लेजीनेस में नहीं रहते होगे। अगर जो आपका काम है, जो आपकी विश है, आप जानते हो कि ये मेरी विश है, तो आप जानते हो कि इसमें लेजीनेस करना नहीं, मतलब बहुत एक्टिव पर्सन होगे, बहुत एनर्जेटिक हो गए, जिसके आपकी एनर्जी को देख के लोग इंस्पायर होते होंगे, आपके एक्सपीरियंस को देख के लोग इंस्पायर होते होंगे कि इतने कम एज में इतने सारे एक्सपीरियंस आपने जो गेन किया है, उससे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। तो पोस्टपोन तो आप कभी भी कोई भी काम पोस्टपोन करके नहीं रखते हो, मतलब बाद में करेंगे ऐसा करके नहीं रखते हो। आज कल का काम आज और आज का काम अभी करना पसंद करते होगे, जिसके वजह से लोग मतलब पेंडिंग नहीं रखते हो, डिनायल मोड पे नहीं रखते होगे। तो लोग इसी वजह से आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहते हैं। कुछ लोग, आपकी पर्सनालिटी यही है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो आपकी इसी वजह से लोग जो है आपकी तरफ जो है जेलस के मतलब जेलस वाली एनर्जी में आ जाते हैं और आपसे जेलस करने लगते हैं, क्योंकि आपकी इतने कम एज में इतने सारे अचीवमेंट को देख के लोगों को लगता है कि ये तो गुड लक है, गुड लक चार्म है। इतनी सारी जो गुड क्वालिटीज़ है और इतना बैलेंस, तो लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। लेकिन कुछ लोग के लाइफ में यही जलन हो जाता है, यही जेलस है। तो आस्क फॉर हेल्प। तो आप जो हो कभी भी हेल्प के लिए दूसरे को नहीं बोलते होगे। आप जानते होगे कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो है अपने वर्क के लिए या किसी भी पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आप जो हो प्लानिंग के साथ चलने वाले इंसान हो, आप जो हो स्ट्रैटेजिक के साथ चलने वाले इंसान हो, जिसके वजह से लोग आपको जलते हैं कि आप किसी से मदद नहीं लेते हो। आप किसी से भी मदद नहीं लेते हो। लोग उसी काम को करने के लिए 100 लोगों से मदद लेते होंगे, लेकिन आप किसी से मदद नहीं लेते हो। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये अकेली जान और खुद ही सारे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लिया, अच्छे से डील कर लिया, लेकिन दूसरे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं बिना दूसरे के हेल्प के। तो आपकी जो ये एनर्जी है, आपका जो ये बोले पोटेंशियल है, तो लोग इससे बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी एनर्जी से इंस्पायर होते हैं कि आप ऐसे मैनेजमेंट आप जानते हो लाइफ में कि हर एक काम को करने के लिए आप जो हो एक सफिशिएंट पर्सन हो। हर एक काम आपसे हो सकता है, हर एक काम आप मैनेज करना अच्छे से जानते हो। अबेंडेंस है तो लोग आपको अबेंडेंस की जैसा दिखते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे जलते हैं। द फ्यूचर, कुछ लोग आपके साथ फ्यूचर देखते हैं कि इसके साथ मेरा फ्यूचर कितना अच्छा होगा, कितना रोमांटिक होगा, कितना अबेंडेंस जैसा रहेगा। तो लोग आपके साथ फ्यूचर देखते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत फुलफिलमेंट वाला होगा। मतलब अभी ये छोटी सी उम्र में इतना सारा अचीवमेंट किया है, तो जैसे जैसे ये लाइफ में ग्रो करेगी या करेगा तो कितने सारे अचीवमेंट करेंगे, कितना सारा अचीवमेंट होगा। तो रिलैक्सेशन है, मतलब आप रिलैक्स जो हो
करना नहीं जानते हैं। अगर जानते हो कि अभी काम का टाइम है तो आप काम करना पसंद करते हो, रिलैक्समेंट का टाइम है तो आप रिलैक्स करना पसंद करते हो। तो आपका जो लाइफ है बहुत डिसिप्लिन होगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है ये क्वीन ऑफ सोर्स की आई हुई है। तो आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ होगा। जब टाइम है फ्री रहते होंगे तो आप बहुत इंजॉय करते होंगे अपने लाइफ को, यानी पिकनिक घूमना, पिकनिक पे जाना, अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप कैसे पर्सन हो, आप वर्कोलिक हो या फिर फैमिलियर हो, होमली हो, या फिर फ्रेंड के साथ एंजॉय करने वाले। लोगों को ये कन्फ्यूज़न जैसा होता होगा कि आप कैसे पर्सन हो, आप तो हर फील्ड में माइंड ब्लोइंग हो, माइंड ब्लोइंग। वेटिंग है तो आप कभी भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते हो, जिसके वजह से लोग आपको अट्रैक्ट, मतलब आप कभी भी चेजर नहीं रहते होगे किसी भी चीज़ के लिए। चेजिंग वाली एनर्जी आपकी नहीं है, जिससे लोग आपसे बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। लेट गो, तो 2 बार लेटिंग गो का कार्ड आया है। लेटिंग गो का मतलब ही हो जाते हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, वो चीज़ें जो है आप एकदम ईज़ी वे में छोड़ देते होगे, एकदम ईज़ी वे में, क्योंकि जानते हैं कि जब तक लेट गो नहीं करेंगे तब तक वो पेन की हीलिंग नहीं होगी, उस पेन से जो है आपको निजात नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आप उन चीज़ों को छोड़ देते होंगे बहुत ईज़ी वे में। और लोगों को यही सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कैसे इतनी जल्दी अपने हार्ट को, अपने माइंड को हील कर लेते हो, मतलब इतनी जल्दी भूल जाते हो और अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ जाते हो। लेकिन दूसरे लोग उसी चीज़ को करने में, मतलब अपने हार्ट को ही, अपने माइंड को हील करने में सालों लगा देते हैं, सालों। तो आपकी जो ये क्वालिटी है, यही क्वालिटी जो है अबेंडेंस वाली जो क्वालिटी है, इससे लोग बहुत जेलस होते हैं, बहुत जेलस होते हैं। तो आपकी जो यही क्वालिटी है नर्चरिंग की, अबेंडेंस की, तो आप बनाए रखिए। आप अपनी इसे, अगर ये आपके लिए है और आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगी कि अगर ये आपसे मैच करे, अगर आपसे ये मैच करता है, रेजोनेट होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इसी एनर्जी में रहिए। आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की, एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। तो आप इसी एनर्जी में रहिए। आप लाइफ में बहुत सारे अबेंडेंस जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिएगा। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में मैनिफेस्टिंग की पावर जो है बहुत स्ट्रांग है। तो आप इसी एनर्जी में रहिए। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी प्योर एनर्जी मुझे देने के लिए, प्योर प्यार देने के लिए और प्योर टाइम अपना देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितनी आपसे रेजोनेट करती है, और जो भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।